এবার বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবির কাছে ক্ষমা চেয়ে দুঃখ প্রকাশ করলো ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। আর দুঃখ প্রকাশ করবেই বা না কেন, কোনো যুদ্ধ নেই, তারপরও এবার বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় মর্টার শেল। বিজিবির কাছে পুরো মাথা হেট ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। बांग्लादेश की आर्मी ने अब सारा का सारा ये जो मामला टेक ओवर कर लिया है। यानी भारत वाला जिस तरह से मार्टर शेल वो बीजीबी के ऊपर और फिर बांग्लादेश वाली साइड पर मारे जा रहे थे, और उसके ऊपर बांग्लादेश से माफी भी मांग ली ऑफिशियल, किसने? भारत ने। लेकिन अब बांग्लादेश की जो आर्मी है बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। जो 2025 में चाइना, तुर्की और पाकिस्तान से उसने वेपन्स, मार्टर शेल, बहुत सारे इक्विपमेंट्स उन्होंने इंपोर्ट करने थे, वो अभी डिलीवरी करवा रहे हैं तुर्की से, चाइना से, हत्ता के पाकिस्तान से भी। ये अब इसके ऊपर एक किस्म से ये भारत का बांग्लादेश के ऊपर जो मार्टर शेल फेंका गया है ये हमला ही था। और बताया ये जा रहा है कि ये बीजीबी के ऊपर हमला करना चाहते थे ताकि बीजीबी जब गश्त करती हो बॉर्डर के ऊपर तो उनकी शहादतें हो, काफी लोग उसमें मर सकें। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। बड़ी खबर है जी, ब्रेकिंग न्यूज है, और मैं तो ये कहूंगा कि बैंड बजा के रख दी है। अब ये सारे के सारे जो मामले के ऊपर बांग्लादेश की आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है, जिस तरह से बीएसएफ और फिर भारतीय हुकूमत हठधर्मी से मुजाहरा करती रही है, यानी मार्टर शेल मारती रही है। पहले तो माना ही नहीं कि हमने बांग्लादेश वाली साइड पर भाई मार्टर शेल ये गोला नहीं मारा, और क्योंकि एक ये एग्रीमेंट था दोनों मुल्कों के दरमियान कि बॉर्डर के ऊपर कोई हैवी वेपन्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस तरह मार्टर शेल, मशीन गन, इसी तरह और लेकिन ये वायलेट किया किसने? भारत ने, बीएसएफ ने। अब बांग्लादेश की जो आर्मी है इस मामले को उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है। वो कहते हैं कि हम इसको अब देखेंगे, और ऐसी की तैसी अब भारत की, और अब जंगी बुनियादों पर, इमरजेंसी के तौर पर अब जो बांग्लादेश की आर्मी ने ना इंपोर्ट कर लिया है, डिलीवरी करवा रहे हैं। जो सामान आना था, इक्विपमेंट्स आने थे, वेपन्स आने थे तुर्की से 2025 में, चाइना से, फिर पाकिस्तान से, वो अभी मंगवाना शुरू कर दी। उनकी डिलीवरी फौरी तौर पर मंगवाना शुरू कर दी है। बांग्लादेश अब बात कर रहा है। अब देखिए पाकिस्तान से तो एलर्जी वैसे भारत को बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है, क्योंकि मीडिया के मुताबिक, इंडियन मीडिया के मुताबिक ही, कि पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश एम्यूनेशन, गोला बारूद। तो अब ये बात उसे खुटक रही थी कि ये पाकिस्तान के साथ इतना क्लोज क्यों हो रहा है भाई बांग्लादेश। फौरी उसने कहा कि हम ध्यान रखेंगे, हम बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स के अंदर घुसने की भी वो कोशिश कर रहे हैं कि ये पॉलिसी, इसको हम देखेंगे, जायजा लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन बांग्लादेश ने भी शटअप कॉल दे दिया कि ये हिम्मत ना करना, ये एक सॉवरेन कंट्री है। ये अब देखें पाकिस्तान जो मर्जी इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट करे, बांग्लादेश जो मर्जी अपना डिफेंस सिस्टम के रिलेटेड जो मर्जी लेकर आए, इसमें भाई आपको क्या तकलीफ है हिंदुस्तानियों को? आप इजराइल से इतना ज्यादा असलहा लेते हैं तो किसी मुल्क को क्या टेंशन? कभी बांग्लादेश ने कहा है आपको कि आप भाई इजराइल से क्यों लेते हो? बताओ ना, नहीं ना कहा। तो फिर आपको क्या तकलीफ है भाई हिंदुस्तानियों? बताओ ना राजनाथ सिंह, आपके पेट में क्यों मरोड़ उठ रहा है भाई? बताओ ना। तो इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है कि बांग्लादेश आर्मी अब जो वेपन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, म्यूनिशंस हैं, वो अब बहुत जल्द मंगवा रहे हैं उसकी डिलीवरी, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर जो हालात हैं वो बताया जा रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। तो आइए व्यूअर्स वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को कर लें जनाब सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अच्छा, वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड এবার বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবির কাছে ক্ষমা চেয়ে দুঃখ প্রকাশ করলো ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। আর দুঃখ প্রকাশ করবেই বা না কেন, কোনো যুদ্ধ নেই, তারপরও এবার বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় মর্টার শেল। বিজিবির কাছে পুরো মাথা হেট ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর। সীমান্তে মর্টার শেল কেন? কি এমন উদ্দেশ্য বিএসএফ এর যাতে সীমান্ত আইন লঙ্ঘন করে অবশেষে কিনা মর্টার শেল পুঁতে রাখতে হবে? নির্বুধ কাকে বলে, কত প্রকার ও কি? এতদিন আমরা দেখেছি মিয়ানমারের মর্টার শেল বাংলাদেশে এসে পড়েছে, এবার কিনা ভারতের।
ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একটি অবিস্ফোরিত ভারতীয় মর্টার শেল পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় বিজিবির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হলে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ দুঃখ প্রকাশ করেছে। 31 আগস্ট শনিবার সকালে উপজেলার লড়াইঘাট সীমান্তে শিমক্ষেত থেকে মর্টার শেলটি উদ্ধার করা হয়। স্থানীয় চাষি নাজু হোসেন জানান, 16 আগস্ট রাত 10টার দিকে লড়াইঘাট সীমান্ত এলাকায় আকাশে উজ্জ্বল কিছু একটা আলো দেখা যায়। সে সময় বিকট শব্দও শোনা যায়, তবে উৎস জানতে না পারায় বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবে নিয়েছিল এলাকাবাসীরা। ঘটনাস্থল থেকে বেশ খানিকটা দূরে বিজিবি ক্যাম্প অবস্থিত। শুক্রবার বিকালে নাজু হোসেন তার শিম খেতে গিয়ে মর্টার শেলটি দেখতে পেয়ে অন্যদেরকে জানান। রাতে বিজিবি ক্যাম্পেও খবর দেওয়া হয়। পরে বিজিবির সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পুরো এলাকার নিরাপত্তা জোরদার করেন, সেই সঙ্গে গ্রামবাসীরাও পাহারা দেন। পরের দিন শনিবার বিকালে বিজিবির পক্ষ থেকে সংবাদ মাধ্যমে এক বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়। এতে বলা হয়েছে, ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর বিজিবি কর্মকর্তারা মোবাইল ফোনে বিএসএফকে বিষয়টি জানায়। পরে মর্টার শেলের তথ্য উপাত্ত ও ভিডিও পাঠানো হয়। প্রথমে বিএসএফ বিষয়টি অস্বীকার করে, পরে তাদের জানানো হয় কয়েকদিন আগে ভারতের অভ্যন্তরে এক গ্রামে মর্টার শেলের আলোয় আলোকিত করা হয়। এর মধ্যে একটি মর্টার শেল দেশটির এক কৃষকের উঠানে পড়লে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, যা ভারতীয় মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়। বিজিবির পক্ষ থেকে এই বিষয়টি তুলে ধরা হলে বিএসএফ স্বীকার করে ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে ধরনের ঘটনা ঘটবে না বলে আশ্বস্ত করা হয়েছে। মেজর মোল্লা উবাইদুর বলেন, মর্টার শেল পাওয়ার খবর পেয়ে রাতেই বিএসএফ এর কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠানো হয়েছে। সেই সঙ্গে পতাকা বৈঠকের আহ্বান করা হলে তারা শনিবার করতে অসম্মতি জানায়, তবে সোমবার পতাকা বৈঠক হবে বলে জানিয়েছে তারা। ঢাকা থেকে বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট এসে মর্টার শেলটি নিষ্ক্রিয় করবে বলে বিজিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এভাবেই বিজিবির পক্ষ থেকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে প্রত্যেকটি অন্যায়ের কড়া প্রতিবাদ জানানো উচিত। সবচেয়ে বড় কথা হলো এই মুহূর্তে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীকে আরও কয়েক গুণ শক্তিশালী করা উচিত, যার জন্য প্রয়োজন বিপুল সমরাস্ত্র। খুব শীঘ্রই বাংলাদেশ কি কি ধরনের সমরাস্ত্র ডেলিভারি পেতে যাচ্ছে, চলুন এ ব্যাপারে জেনে নেওয়া যাক। রেকর্ড পরিমাণে সমরাস্ত্র আসছে বাংলাদেশে। 2024 সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কি কি সমরাস্ত্র পাবে, চলুন জেনে নেওয়া যাক। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম ব্যালিস্টিক মিসাইল অর্ডার করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 2018 সালে ব্যালিস্টিক মিসাইল ক্রয়ের আলোচনা শুরু করে, তবে ভারী এবং গুরুত্বপূর্ণ সমরাস্ত্র হওয়ার কারণে দীর্ঘ সময় যাবৎ অপেক্ষা করতে হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর টার্গেটে ছিল চীন এবং তুরস্কের ব্যালিস্टिक मिसाइल। ले जी, आपने ये वीडियो देखी है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ तो भाई पहले ही कह चुके हैं कि हमारी जो फौज है, हम हर वक्त जंग के लिए तैयार हैं। कोई गलत फहमी में ना रहे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर भारत ने कोई इस तरह से गलती की, हमाकत की, कोई इस तरह से वार छेड़ने की, तो फिर हम उसको सबक सिखाएंगे। फिर कोई ये ना समझे कि हमारी फौज कम है, लेकिन हमारे पास जज्बा तो है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह का। हमारे अंदर ईमान की ताकत तो है ना, हम लड़ सकते हैं। फिर 17 करोड़ के 17 करोड़ ही पाकिस्तान उसकी बांग्लादेश की फौज बन जाएगी। व्यूअर्स, आपका इसके बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।